लड़की अचानक मेरे बाथरूम में भागकर आ गई। मुझे कुछ समझने या प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला। उसने मेरा मुंह ढक लिया और मुझ पर गिर पड़ी। मैं अभी पूछने ही वाला था कि क्या हुआ है, तभी एक आदमी गुस्से में दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। वह झुककर चारों तरफ देखने लगा जैसे किसी को ढूंढ रहा हो, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह गुस्से में बड़बड़ाया और बाहर चला गया। ये पक्का होने के बाद कि वह आदमी चला गया है, लड़की धीरे धीरे मेरे ऊपर से उठी। उसने मुझे धन्यवाद कहा और तुरंत जाने लगी। मुझे लगा कि वह खतरे में हो सकती है, इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। उसने कुछ नहीं कहा और बस बाहर चली गई। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, वह फिर उसी आदमी से टकरा गई। मैंने उस आदमी को कहते सुना कि वह उसे सबक सिखाएगा, तो मैं उसे रोकने के लिए दौड़ा। अरे बदतमीज, लड़की को छोड़ दो। कौन सी लड़की? तभी मुझे एहसास हुआ कि यह महिलाओं का लॉकर रूम था और वह आदमी उसका स्विमिंग कोच था। लड़की बस ट्रेनिंग से बचने की कोशिश कर रही थी। मुझे समझ आया कि मैंने सब कुछ गलत समझ लिया था, इसलिए मैं चुपचाप जाने लगा। लेकिन फिर भी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। अगले दिन जब सब ट्रेनिंग कर रहे थे, मुझे वह लड़की कहीं नहीं दिखी। तभी मैंने कोच को बाथरूम से बाहर आते देखा। वह अपनी बेल्ट ठीक कर रहा था। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैं तुरंत अंदर गया और देखा कि लड़की जमीन पर बैठी थी और उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। मैंने जल्दी से एक तौलिया लिया और उसे ढक दिया, फिर पूछा कि क्या हुआ। तभी कोच वापस आ गया। तुम अभी तक प्रैक्टिस पर क्यों नहीं आई? मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अगर तुम अभी मेरी बेटी से दूर नहीं गए तो पुलिस को मैं बुलाऊंगा। तुम्हारी बेटी? मैं पूरी तरह हैरान रह गया। वह आदमी सिर्फ उसका कोच ही नहीं, उसका पिता भी था। मैंने देखा कि वह उसे अपने साथ ले गया। उस दिन के बाद से मैं दोनों पर नजर रखने लगा। लड़की चाहे जितनी मेहनत करे, उसका पिता कभी खुश नहीं होता था। जब भी वह आराम करना चाहती, वह उसका सिर जबरदस्ती पानी के अंदर दबा देता। वह उसे बेटी की तरह नहीं बल्कि जीतने का जरिया समझता था। जब वह चला गया तो मैं उसे सांत्वना देने गया, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि मैं बीच में पड़ूं। किसी तरह हम दोनों पूल में फिसल गए। पानी से बाहर आने पर मैंने पूछा कि क्या वह ठीक है। मेरी चिंता देखकर वह भावुक हो गई। उसने तय कर लिया कि वह अब और नहीं सह सकती। अगले दिन उसने अपने पिता से साफ कहा कि वह खेल छोड़ना चाहती है, लेकिन उसके पिता ने कहा कि अगर उसने छोड़ा तो कोई उसे दोबारा ट्रेनिंग नहीं देगा और वह कभी चैंपियन नहीं बन पाएगी। तभी मैं आगे आया। उसके पिता हैरानी से मुझे देख रहा था। मैंने लड़की को एक तरफ ले जाकर कहा कि मैंने उसके लिए एक निजी कोच रख लिया है और मैं खुद भी उसके